जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूँ कामरान अरशद। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। और आपको मालूम है कि यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है। इसका मकसद ये है कि आप लोगों की रसाई उन लोगों तक की जाए जो ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं या कुछ करने का इरादा रखते हैं और आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं, सोसाइटी में सर्व कर रहे हैं, मुख्तलिफ फ़ील्ड्स और मुख्तलिफ बैकग्राउंड से होने के बावजूद वो आगे बढ़ रहे हैं और इस मुल्क को भी आगे ले जाने का जज़्बा रखते हैं। आज ही एक ऐसी शख्सियत को मैंने अपने इस व्लॉग में मदऊ कर रखा है। नीलम लाशारी साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। आप बहुत कुछ कर रही हैं। बीइंग अ फीमेल्स को पाकिस्तान में हो या दुनिया भर में हो, जो काम करती हैं, फ़ील्ड में सर्व कर रही होती है, तो उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी रहता है। तो मैं उन लोगों को बड़ा रिगार्ड करता हूँ उन ख़वातीन का जो इस सोसाइटी में अपने आप को मनवा रही हैं, अपनी सलाहियत को मनवा रही हैं। तो आज ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। नीलम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके, नीलम, सबसे पहले बताइएगा कि इतने सारे काम आप कैसे कर लेती हैं और कौन-कौन से काम आप कर रही हैं? पहले देखने और सुनने वालों को बताइए। काम सारे जो है टाइम मैनेजमेंट के साथ कर लेती हूँ और इंटरेस्ट हो तो सब कुछ हैंडल हो जाता है। प्लस ये है कि मैं ऑथर हूँ और को-ऑथर हूँ वन और टू बुक्स की, तो साथ वो भी करती हूँ, पोएट्री भी करती हूँ, डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह भी लिख लेती हूँ, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के लिए भी काम करती हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ भी काम कर रही हूँ, उनका एक प्रोजेक्ट है एम कैप, उधर भी कर रही हूँ, अरफा करीम टावर पे भी पढ़ा रही हूँ। तो काफी कुछ चल रहा है साथ साथ। अच्छा, ये सब कुछ आपके एजुकेशन से रिलेटेड ही है। अगर इसको देखें, आप कॉलम लिख रही हैं, आप शायरी कर रही हैं। शायरी एक बिल्कुल अलग फ़ील्ड है, उस पर भी मैं आता हूँ। सबसे पहले एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर आपसे बात ओके। करते हैं कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है, आप इससे कितना मुत्तमिन हैं? और अगर मुत्तमिन नहीं हैं, तो इसको कौन ठीक करेगा? बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। लाइक अभी तक हमारे जो स्टूडेंट्स अगर हम देखें ग्रेजुएशन, लाइक मैं जो पढ़ा रही हूँ, मैं ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, उनको नहीं पता कि उनका फ्यूचर क्या है। उन्होंने ये नहीं पता उन्हें कि उन्होंने आगे क्या करना है, उन्होंने कौन सा करियर चूज करना है। हुँ, आई गेस ग्रेजुएशन में आके तो एक क्लियर होना चाहिए कि आपने आगे आके क्या करना है। हुँ, यहाँ पे ये चल रहा है, स्टूडेंट से बात हो रही है कि चलें जोन सी फील्ड में तुक्का लग गया चले जाएंगे। हमारे यहाँ आपको बता ही नहीं जाता, करियर काउंसलिंग ही नहीं की जाती है कि आपने क्या करना है, आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर एक बच्चे का इंटरेस्ट एक फील्ड में है तो वहां से पेरेंट्स रोक देंगे, नहीं 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 तुमने यहाँ नहीं करना, हम आर्ट्स में नहीं जा सकते, आर्ट्स तो बुरी चीज है, स्पोर्ट्स में नहीं जा सकते, स्पोर्ट्स में क्या करते हैं, आपने करना है तो आप डॉक्टर बने, आपने कुछ करना है तो आप इंजीनियर बने। इसके अलावा भी फील्ड्स हैं शायद, और अगर देखा जाए तो इंजीनियर और डॉक्टर भी पाकिस्तान में बैठ के हो ही रहा है। तो मेरे ख्याल से जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट हो वो उसी चीज में ग्रो कर सकते हैं, और हमारे माँ बाप को भी चाहिए, टीचर्स को भी चाहिए उस चीज में उसको ग्रो करें और स्टूडेंट्स को हुँ। ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें जहाँ वो करियर ग्रोथ करें। अ, हमारे वो लकीर के फकीर चल रहे हैं यहाँ पे, हुँ। सारे टीचर्स भी, सॉरी टू से स्टूडेंट्स भी, सब एक ही बराबर है। नीलम साहब, मुझे आज भी याद है कि जब हम अपने बचपन में थे, तो थोड़ा बड़े भी हो गए, अब तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो हम ये सुनते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे, वो ये कहते हैं, जी मैंने बड़े होके डॉक्टर बनना है, मैंने बड़े होके इंजीनियर बनना है। अच्छा, वो बच्चे जब तक बड़े नहीं होते तो उनकी ज़बान पर ये अल्फ़ाज़ रहते हैं और रोज़मर्रा के ऐसा ही है। मामूलात में वो ये कहते हैं, जी मैंने बड़े होके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। लेकिन जैसे ही वो मैट्रिक तक पहुँचते हैं, लेवल 2 लेवल तक पहुँचते हैं, तो सभी चीज़ें बदल जाती हैं। फिर उनके ज़हन में ये नहीं होता कि मैंने डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। अच्छा, एक और मज़े की बात है, जब हम उनको कहते हैं आपने डॉक्टर क्यों बनना है? तो वो कहते हैं कि मैं लोगों की खिदमत करूँगी या करूँगा। अच्छा, जब वो बड़े होते हैं तो फिर ये आता है कि मैंने ऐसा कमाई कैसे करनी है, ठीक है ना? तो ये जो ऐसा डिफ़रेंस ही है। है डॉक्टर बनने से लेकर अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू तक, वो बच्चा या बच्ची मैट्रिक में पहुँचती है, अब वो सोचती है कि मैंने बैंकिंग में जाना है, मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी। दूसरा कहता है मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना है, मैं अंग्रेज़ी कॉल सेंटर को जॉइन करूँगा, मेरी सैलरी 1 लाख हो जाएगी। तो ये जो डॉक्टर बनने का सफ़र कॉल ऐसा- सेंटर पर आकर मुकम्मल होता है, ये क्या चीज़ है? बिल्कुल देखा जाए कॉल्स, उन्हें पता है कि आज जितनी इन्फ्लेशन चल रहा है या जो हालात आजकल चल रहे हैं, वो एक बंदा कभी भी घर को नहीं चला सकता। हर एक को अब ये टाइम आ गया कि हर एक को अपना आप कमाना है, करना है। हुँ, अब उन्हें पता है कि भाई हमें ज्यादा पैसा तो मिल रहा है कॉल सेंटर से। हुँ। एक अगर नाइट शिफ्ट कर लेते हैं, यूएस यूके का क्लाइंट पढ़ लेते हैं आराम से, डॉलर में हमें कमाई, अरे हमें क्या नहीं, जरूरत है, कोई हम डॉलर में नहीं आती। मैं डॉक्टर खुद बने। यूएस कॉल सेंटर में रात की शिफ्ट में काम कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ है, कुछ है, अच्छा कुछ है, कुछ है, कुछ है, अच्छा, वो हम अलग डिस्कस अच्छा ठीक है। हैं, जिधर से आप
जो है कमाई कर सकते हैं। या अगर आप लिंक्डइन के थ्रू जाते हैं, वहां से आपको काफी ज्यादा इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल जाते हैं जो आपको डॉलर में भी पे कर रहे होते हैं। हुँ, जरूरी नहीं है कि आप लोकल का तो ये हाल है ना, वो कहते हैं कि डॉलर हमारी जेब में आ रहे हैं, तुम लोग रुपया ले लो, वो भी थोड़ा सा जी, ले लो। जी। तो अब देखा जाए तो अब अगर हमारी यूथ जा रही है तो वो तो टिकटॉक की तरफ जा रही है। वो तो हुँ, कॉल सेंटर को भी छोड़ दिया, डॉक्टर भी छोड़ दिया। वो कहते हैं टिकटॉक से जितना हमें फेम मिल जाता है और हमें क्या जरूरत है कुछ करने की। तो हुँ, हर कोई फेम के पीछे भागता है। बहुत गलत, बहुत ज्यादा गलत चीज है। टिकटॉक ठीक है, आपका फ्यूचर तो नहीं बनाएगी ना। टिकटॉक कर रहे हो ठीक है, कर लो, मगर फ्यूचर नहीं आपका बनेगा तो वो क्या डॉक्टर, इंजीनियर, कॉल सेंटर कुछ भी नहीं रहा है यहाँ पे अच्छा मैं ना एक अनफॉर्चुनेटली। पॉडकास्ट सुन हमें रहा था कोई गाइड 2-4 करने। दिन पहले, मुझे याद नहीं है वो सेलिब्रिटी का नाम। यूएसए के वे सेलिब्रिटी हैं, तो एक हम्म, पॉडकास्ट में बैठे थे, तो उनसे सवाल हुआ। उन्होंने एक सबसे बड़ी बात की जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानूँगा। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी जो जी। ड्रग है ना, वो हीरोइन नहीं है या कोकेन नहीं है, वो फेम है। लेकिन सेम है। आज के वक़्त बिल्कुल में ये फेम इतनी बड़ी ड्रग है, ये हमें सिखाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। ऐसे और अगर आप या मैं, ऐसे अगर मैं आपको कहूँ कि फेम अच्छी चीज़ नहीं है, आप बस आजिज़ रहें, तो वो आप पर कहेंगे कि जी आपको क्या पता, चूँकि आप फेमस नहीं हैं। और फिर ऐसे ही फेमस है। होने का नीलम साहिबा क्राइटेरिया भी बदल चुका है। आपकी लाइक्स कितनी है फेसबुक पे, आपके टिकटॉक पर बिल्कुल। सब्सक्राइबर्स कितने हैं, आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर कितने सब्सक्राइबर्स हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी मज़े की बात है, जिसको घर में कोई लाइक नहीं करता, वो फेसबुक के लाइक्स को माँग रहा होता है कि 700 और 748 लाइक्स जो है ना मेरी इस पोस्ट पर हो चुकी हैं। तो ऑन अ सीरियस नोट, हम्म। इट वाज़ अ पार्ट ऑफ अ जॉक, और ऑन अ सीरियस नोट, आपको नहीं लगता कि हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है? हमारी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर ये जो आप लाइक्स और फॉलोअर्स की बात करें, अगर इसी को हम फेम कहते हैं, तो वो तो फिर मैं खुद मिलियंस, बिलियंस में जाके खरीद सकती हूँ। लाइक्स भी खरीद सकती हूँ, फॉलोअर्स भी खरीद सकती हूँ, जानता मुझे बेशक मेरा हमसाया भी ना हो। तो ये तो फेम का कौन-सा क्राइटेरिया है? ये तो अनफॉर्च्युनेटली ये हो चुका है। और ये एक आम आदमी नहीं, ये हमारे सेलिब्रिटीज़ भी कर रहे हैं, और शायद देखा जाए तो सॉरी टू से उन्होंने ही इस चीज़ को स्टार्ट किया है कि आप खरीद लेते हैं बाकायदा। अगर आप देखा जाए, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाती हूँ, तो देखा जाए तो बाकायदा एजेंसीज़ खरीदी होती हैं, बाकायदा बंदे हायर होते हैं, जो आप एक सेलिब्रिटी है या जो एक पॉलिटिशियन कह लें, जिसके बारे में वो बता रहा होता है कि हमने इसका पॉजिटिव इमेज देना है। अच्छा, मैं आपको एक वैसे की बात बताती हूँ। अब पाकिस्तान में 2-3 लोग हैं जिन्होंने अपनी हुँ, एक कंपनी बनाई हुई है। हुँ, वो पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं। एक हुँ, पॉलिटिशियन के पास गए, हम आपकी डिजिटल जो है ना मार्केटिंग करेंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे। वो उसके ही राइवल के पास जाएँगे, हम आपका करेंगे। फिर उसी के हुँ, राइवल के पास जाएँगे, हम आपका करेंगे। हुँ, वो 3, 4, 5, 6 लोगों को पकड़ के वो एक ही जो है वो कर रही होती है, वो उसी में वो अच्छा कह रहे होते हैं, उसी में वो बुराई कर रहे होते हैं, उसी में वो गालियाँ दे रहे होते हैं। तो आप किस तरफ लेके जा रहे हो उसको? हुँ, एक ही एजेंसी बैठ के कर रही है तो ये गलत बात है। आप लाइक अगर है तो यूथ का हमारा स्टार्ट ही गालियों से होता है। हुँ, आपको बर्दाश्त है ही नहीं आपके अंदर, आप बर्दाश्त कर हुँ, ही नहीं सकते किसी को। हुँ। तो ये फेम जो है वो फेम तो रहा नहीं, ये बहुत बुरी चीज़ हो चुकी है जिसने हमारे अंदर से सब्र को, बर्दाश्त को खत्म कर दिया है। हम असल में किसी दूसरे की बात को सुनने को। जहाँ जहाँ दलील ख़त्म होती है, वहाँ फिर गाली शुरू हो जाती है। जहाँ दलील ख़त्म होती है, वहाँ आवाज़ ऐसे ही। ऊँची होना शुरू और हो दलील जाती तो है। सही ऐसे ही। और शायद देखा जाए तो दलील हमारे यूथ के पास, स्पेशली यूथ के पास तो है ही नहीं। किसी के पास दलील नहीं है कि यार दलील से बात करो, क्या है क्या नहीं। दलील पे बात आएँगे तो वो आपको फिर गालियाँ देना शुरू कर देंगे। तो नीलम साहब, तो आपका आप ताल्लुक क्या तो कर सकते डायरेक्टली यूथ हैं? से होता है, चूँकि आप मुअल्लिम भी हैं, आप उस्ताद भी हैं, आप पढ़ाती हैं। तो आप नहीं समझती कि कहीं न कहीं कोताही आपकी जानिब से भी हो सकती है? हमारे उस आपकी जानिब का मतलब है उस्तादों की जानिब से। देखिए ना, हम लोग आते हैं, हम लोग बिल्कुल अपना है। एक लेक्चर देते हैं और हम अपनी सैलरी ओरिएंटेड हैं कि मंथ के एंड पे हमें सैलरी मिल जाएगी, और हम हुँ। ये समझते कि हैं एक्चुअली वी हैव डन अ ग्रेट जॉब एंड वी आर सैटिस्फाइड एक्चुअली व्हाट वी आर राइट नाउ। सो दिस इज़ माय पॉइंट। तो आप नहीं समझते कि अच्छा। उस्तादों की अपनी काउंसलिंग होना ज़रूरी है? क्योंकि अगर उनकी अपनी काउंसलिंग होगी, तो फिर ही वो आगे भी उसको ट्रांसफ़र कर सकेंगे। अब हमारे यहाँ होता है ऐसे कि जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो ये कहते हैं कि जी पैसा कहीं पे नहीं चाहिए होता जी, पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं होती, आप डिटरमिन्ड रहें। अच्छा, वो ये बात बताने के लिए भी 5 लाख रुपए ले रहे होते हैं। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक मुहावरा है ना कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये हालात है। अनफॉर्च्युनेटली अ,
मैं नाम नहीं ले रही, यूनिवर्सिटीज में भी ये हाल हो गया, वो आपको एज अ परमानेंट टीचर नहीं हायर करते हैं, वो आपको एज अ कॉन्ट्रैक्ट हायर करते हैं। हुँ, कॉन्ट्रैक्ट में आपने जितना लेक्चर दिया आपको पैसे मिल गए। अब उसको पता है कि यार मैंने एक लेक्चर लेना, मुझे पैसे देने, मैंने अगली किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाना है, वहां से मैंने पैसे कमाने हैं, मैं ना गया मुझे वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो हुँ, वो क्यों मेहनत करेगा? उसको तो हुँ, पैसे के पीछे भागना है, उस यूनिवर्सिटी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी यूनिवर्सिटी में जाना है। हुँ। आप उठा के देख लें गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, लिटरली अगर मैं आपको कहूँ ना तो एक डिपार्टमेंट में 5 से कम या 10 से कम टीचर्स होंगे जो परमानेंट फैकल्टी में। और आप हाँ, लाखों का स्टूडेंट आपने बिठाया हुआ है, जिसमें ग्रेजुएट भी हैं, एमफिल भी हैं, अंडर ग्रेजुएट है, एमफिल है, पीएचडी है। उसमें 5, 6, 7 सिर्फ परमानेंट आपने किए हैं, बाकी सारी फैकल्टी विजिटिंग पे है। तो कौन पढ़ाएगा? कौन उनको उनका ग्रूम करेगा? वो तो कहेंगे यार पैसा लो पढ़ाओ, जान छोड़ो, 2 घंटे 1 घंटे का लेक्चर है, निकलो अगली यूनिवर्सिटी। तो फिर अच्छा आपने ये मैं पूरा एक रिसर्च को पढ़ रहा था कि आप अगर अमेरिका में, यूएसए में स्टडी कर रही हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं, तो आपको वो कभी भी डिग्री इश्यू नहीं करते जब तक आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 2 साल ना लगाएँ, ठीक है? बिल्कुल। और नीलम साहिबा, अगर इस चीज़ को देखें हम, तो आज पाकिस्तान हम्म, का निज़ाम तालीम 200 साल पीछे है अमेरिका से, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे बिल्कुल यहाँ ऐसे ही रिसर्च का तसव्वुर ही नहीं है सिरे से। हमारे यहाँ कितनी लाइब्रेरीज़ हैं, कितने लोग वहाँ पर है। बैठे बिल्कुल नज़र आते हैं, लेकिन पार्क्स में नज़र आते हैं टिकटॉक बनाते हुए। लेकिन वहाँ पर आपको अगर ऐसे ही बहुत है। ज़्यादा लोगों से मुलाकात करनी है, बहुत इंडिविजुअल से मुलाकात करनी है, दानिश्वरों से मुलाकात करनी है, मुहज़्ज़िब और तहज़ीब वाले लोगों से मुलाकात करनी है, तो आपको वहाँ ज़्यादातर लोग पार्क्स में नज़र नहीं आएँगे। पार्क्स में सिर्फ़ जॉगिंग करता हुआ बंदा या बंदी नज़र आएगी। ऐसे ही, वो लाइब्रेरीज़ में नज़र आएँगे, वो किताबें पढ़ते नज़र आएँगे। बिल्कुल। इवन दो कि आप अगर सफ़र पर जा रही हैं, मेट्रो ट्रेन वहाँ भी है, ऑरेंज अ, वहाँ पर और भी ट्रेन्स हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो आपको वहाँ हर बंदे के हाथ में किताब नज़र आएगी और बिल्कुल हमारे ऐसा यहाँ है, हर बंदे बिल्कुल के ऐसा हाथ में टिकटॉक नज़र आएगा और मज़े की बात है, आपको मालूम है, मेरी बात लंबी हो रही है लेकिन मैं आपसे फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ। आपको मालूम है कि मैंने है। नहीं, इंटरव्यूज़ कोई का इशू नहीं। सिलसिला शुरू किया है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने कुछ बिल्कुल, फ़ॉरेनर्स के इंटरव्यूज़ किए हैं, अमेरिका के और यूएसए के। आप यकीन जानिए कि जब मैं उनसे कॉन्टैक्ट करता हूँ, तो अगर मैं उनको कहता हूँ कि काइंडली could you please send me your WhatsApp number because it will be easy for me to be connect with you और हम बात कर सकेंगे कि कब इंटरव्यू प्लान करना है। तो वो मुझे ईमेल एड्रेस देते हैं, वो कहते हैं व्हाट्सएप नहीं है हमारे पास। तो आप यकीन कीजिए कि जब मैं अच्छा। ये चीज़ देख रहा हूँ, तो आप देखें कि हम कहाँ पर और वो कहाँ पर है। जी, ओवर टू यू। बिल अच्छा, इसी बात से आप मुझे एक बात याद आई। मैं गैलेक्सी स्पोर्ट्स अकेडमी उनके साथ भी काम कर रही थी। स्पोर्ट्स का हमारा वो बच्चों के लिए हम कर रहे होते हैं। उसमें हम फीफा के लास्ट ईयर हमने किया था, खुनामा कलीमा को बुलाया था हमने पाकिस्तान, उनका ट्रेनिंग सेशंस करवाए थे। तो मज़े की बात है, अभी बल्कि मज़े की बात नहीं, अफ़सोस की बात है कि अभी कुछ महीने पहले ही फीफा ने ईमेल की आपकी फेडरेशन को कि हम पाकिस्तान में जो है अब अगला सेशन ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं फुटबॉल का, तो आप हमें रिस्पॉन्स दें। हुँ, कोई 4 महीने गुज़रने के बाद उसने ईमेल पढ़ी और वो उस 4 महीने के ड्यूरेशन में वो बार-बार रिमाइंडर देते रहे हैं ऑफ़िशियल ईमेल आईडी पे कि आप हमें कन्फर्म कर दें ताकि हम इंतज़ामात कर सकें। हुँ। अनफॉर्च्यूनेटली जब वो टाइम गुज़र गया, उन्होंने किसी और मुल्क को दे दिया, तब हमें याद आया कि ओहो! ये तो ईमेल आई हुई है। तो यहाँ पे ईमेल पढ़ने का रुझान ही नहीं, रुझान है और लिखने अनफॉर्च्यूनेटली का भी पूरी दुनिया रुझान में नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं, तो यहाँ पे एक व्हाट्सएप ही चलता है, यहाँ पे टिकटॉक चलती है, तो वही हो सकता है। हम तो हम हम पढ़ते ही नहीं हैं, हमें बताना पड़ता है कि हमने आपको ईमेल किया है, वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा जी, और तो बार-बार रिमाइंड देना। जी, तो नीलम साहिबा ये तो हमने मसाइल को देखा है और मसाइल को हाइलाइट किया है। आपका चूँकि ताल्लुक एजुकेशन के शोबे से है ज़्यादा, आप किसी न किसी तरह से तालीम से वाबस्ता हैं वो। ये साइड देखें आपने या दूसरी साइड देखें। तो अब इनको ठीक कौन करेगा और कैसे करेगा? हमारे हुक्मरान कर सकते हैं जो खुद भी ठीक नहीं है। एक इंडिविजुअल देखा जाए तो वो खुद भी खराब है, मगर जब तक हमारे हुकूमती इदारे खुद कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं और आप बोल लेंगे, 4 लोग और बोल लेंगे बैठ के, मगर जिनका काम है करने का, जिनके पास अथॉरिटी है, जो यस सर करवा सकते हैं, वो शायद सो रहे हैं, उन्हें नहीं पता है। मैं और आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि वो हम करवा सकें। हमारे इदारों को चाहिए, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि सीरियसली उन चीज़ों के ऊपर देखें, हुँ, मगर अनफॉर्च्यूनेटली किसी चीज़ का भी किसी का फ़ोकस ही नहीं है। हम कर सकते हैं, हम 4 6 साल बोल लेंगे, 8 साल बोल लेंगे, उसके बाद हमने कहना है यार छोड़ो, पाकिस्तान में क्या रखा है, पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं। यही हुँ, होगा और जो हो रहा है। हुँ, हमारे हुक्मरानों को सीरियस होना पड़ेगा, उन्हें कुछ करना पड़ेगा हमारी यूथ के लिए। वरना हुँ, जिस हिसाब से लास्ट ईयर का आप रेशियो उठा के देख लें, जितने लोग
पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, मेरे ख्याल से इस साल तो उससे डबल ट्रिपल हो जाएगा। वो सब जो है वो बाहर के मुल्कों की तरफ जा रहे हैं, बैरून ममालिक की जाने उनका रुझान हो गया। ठीक है। अच्छा, शायरी के बारे में बताइए कि आप शायरी करती हैं, कोई आपका शायरी मजमूआ, कोई ऐसी किताब, और आप इस तरफ कैसे आ गए? अच्छा, मैं 2009 में ना, मैंने ऐसे ही 2009 में लिखना स्टार्ट किया था। तो 2009 में लम्स में एक इवेंट हुआ था। अनफॉर्चुनेटली लम्स में हम नहीं जा सकते जब तक हमें इजाजत ना हो या कोई अथॉरिटी ना हो, मगर सिंगापुर की एक 19 ईयर्स की लड़की आई थी, हुँ, उसने लम्स के अंदर इवेंट किया था। अच्छा। और उसके थ्रू हमने रजिस्ट्रेशन करवा के हमारी लम्स के अंदर एंट्री हुई थी पाकिस्तानियों को, हुँ, कि हुँ, सिंगापुरियन ने एंट्री की। हुँ, हुँ, तो खैर उधर था, ओपन माइक था, उधर हमने परफॉर्म किया। तो उसके बाद फिर मैंने अपना थोड़ा-सा लाइक मैं लिखती थी, अपने लिए लिखती थी। उसके बाद मैंने फिर अपना एक अकाउंट बनाया, तो वहाँ से फिर ये कि इंडियन ऑथर्स ने, अमेरिकन और कैनेडियन ऑथर्स ने कहा कि हमारी बुक के लिए ना आप लिखें। तो वहाँ से हुँ, फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया। तो उर्दू और इंग्लिश दोनों लिख लेती थी, इंग्लिश में लिखती थी। तो ये 2019 था। अच्छा, तो कोई शायरी मजमूआ या कोई शेर आप अपना सुना सकती हैं? आपको याद अच्छा, हो? मेरे साथ इश्यू ये है कि मैं भूल जाती हूँ लिख के ना, और कुछ अरसे बाद जब देखूँ मैं कहती हूँ हैं ये मैंने लिखा है। अच्छा, उर्दू का एक याद है मुझे, जो मुझे जी, बहुत जी। पसंद है। मैंने लिखा था न्यू ईयर के हुँ, ऊपर। हुँ, वो था, अब क्या माजी की किताबों को, हुँ, साल था बीत गया दिन थे गुजर गए, लोग थे होते वक्त था याद थी, दोस्त थे वहम थे यार थे ख्याल था, हम थे तुम थे, महज़ हुँ, एक साल था। वाह! तो ये एक बस मुझे याद है अपना, वाह! जो मुझे काफ़ी पसंद। तो पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किस सूबे से है, किस शहर से है? और लाहौर आप आती हैं, आना-जाना होता है आपका लाहौर? लाहौर से, आप शुरू से लाहौर से लाहौर। हैं? अच्छा, आप शुरू हाँ से जी, लाहौर पैदाइश। से हैं। अच्छा, बिल्कुल हाँ ठीक है। जी। और अब इस वक़्त जो आपके ज़्यादा तवज्जो है, वो किस तरफ है? पढ़ाने की तरफ है, शायरी की तरफ है, मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग की तरफ है, किस तरफ आपका ज़्यादा रुझान? अच्छा, जो पोएट्री है वो तो मेरा पैशन है, लाइक वो तो मैं कभी भी कहीं भी बैठ के कर लेती होती हूँ। हुँ, जब दिमाग में आ गया तो हुँ, वो तो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। अब मैं रिसेंटली पंजाबी यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करा रही हूँ, उनका भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अभी हमारी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है सरगोधा में, तो लाइक हुँ, उन्हीं के साथ एफिलिएटेड हूँ। डिजिटल मार्केटिंग मैं पढ़ा रही हूँ, सोशल मीडिया सारा वो हैंडल कर रही होती हूँ, और जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनका ह्यूमन राइट्स फेयर है, हुँ, उनका उस प्रोजेक्ट को मैं देख रही हूँ, तो वो हुँ। सब चल रहा है अभी तो। अच्छा नीलम साहब, इस बात में कितनी सच्चाई है कि कहते हैं कि शायर जो है वो बना नहीं जाता, कि खुदा की, अल्लाह ताला ऐसे की तरफ से करम नवाज़ी होती है कि उसकी ऑब्ज़र्वेशन इतनी होती है कि वो लिखना शुरू कर देता है। ही अगर मैं मसलन मैं ये सोचूँ मैंने शायर बनना तो मैं नहीं बन सकता, इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, इसकी कोई मशक नहीं है, इसकी कोई एक्सरसाइज़ नहीं है। ये दुरुस्त बात ऐसे ही है, ऐसे ही चैट जीपीटी से आप ऐसे बन सकते हैं है। हाँ। जब से वो आई है, हुँ, मगर वैसे नहीं आप बन सकते, क्योंकि आपको वो ये कहते हैं ना आमूद होना ज़रूरी होता है। तो वही, कोई चीज़, कोई लफ्ज़, कोई मौका, कोई गुज़रते हुए कोई इंसान नज़र आ जाए तो आपके माइंड में वो चीज़ आ जाती है। अगर मैं सोचूँ बैठ के कि अभी के मैंने कुछ लिखना है, तो शायद मैं 3-4 घंटे सोचती ही रह जाऊँगी कि नहीं मैं लिख सकूँगी इस तरह से। अच्छा, वो एक मगर जब लम्हा आमद होता है होती है आप तो ये वो कह फिर रही हैं। आपकी लाइनें जो है ना, सही है, बिल्कुल ऐसे ही वो दिमाग में खुद ब खुद लाइनें जो है ना उतरना शुरू हो जाती हैं। तो वो कभी-कभी एक अक्सर होता है मेरे साथ कि मैं कोई लफ्ज़ सुन लिया, तो वो लफ्ज़ मेरे माइंड में होता है, फिर मुझे होता है कि मैंने इस पे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। हुँ, ये ड्राइव कर रही हूँ तो अक्सर मुझे ना लगता है कि गुज़रते हुए कोई चीज़ या ज लफ्ज़ सुन लूँ, हुँ, तो वो होता है। अक्सर वैसे ड्राइविंग के टाइम में हो रहा होता है, मगर ये है कि मौके कोई ना कोई निकल आते हैं, कि आप अच्छा। अक्सर रात बारिश हो रही हो या कुछ इस तरह, तो वो डिफरेंट ऑब्वियसली मौका होता है कि आपको आ जाता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ख़वातीन हैं, उनको बड़े इश्यूज़ रहते हैं। काफ़ी मसाइल का सामना है पाकिस्तान में, जॉब के हवाले से, हैरेसमेंट इश्यूज़ बन जाते हैं, फिर डोमिनेशन प्रॉब्लम उनको हो जाती है। तो इस तरह के मामलात में ख़ातून का घर से बाहर निकल कर जॉब करना और अपने आप को मनवाना, कितना मुश्किल काम है आज के दौर में? नहीं, मुश्किल काम मेरे ख़्याल से, अगर आप खुद से ही हैं, आपको खुद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो मुश्किल काम नहीं है। मैंने बल्कि एक कंपनी में काम किया था, वहाँ के डायरेक्टर थे वो काफ़ी कह लें वर्बली अब्यूसिव इंसान थे।
तो हुँ, 2 साल मैंने उस कंपनी में काम किया था। वहाँ जो लड़की आती थी वो रोती थी। तो मैं कहती हुँ, थी, "यार क्यों रोते हो? या तो आप जवाब दो, सीरियसली जवाब दो उनको।" तो मेरी और उनकी खैर कभी नहीं बनी थी। हुँ, तो हुँ, जब मैंने उनको छोड़ा तो मैं काफ़ी उनको सुना के आई थी हुँ, कि आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। हुँ, वो नहीं होता, अगर आप खुद स्ट्रॉन्ग हो, आप अपना चांस लो हो, आपको स्ट्रॉन्ग हुँ, होना पड़ेगा। आपको कोई बिल्कुल, राह चलते कोई कुछ कह रही है, वो बंदा कह रहा है तो क्यों कह रहा है? उसकी ऐसी की तैसी। बिल्कुल, आप रो धो के 4 आँसू बहाओगे, उसका क्या फ़ायदा होना? उसको हुँ, पता होना चाहिए कि भाई आपने गलत किया। और मज़े हुँ, की बात है उस कंपनी में आज तक कोई लड़की काम नहीं कर सकी। हुँ, अभी भी नहीं है। हुँ, मैंने जो पोज़ीशन छोड़ी थी वो भी खाली है। क्योंकि हमें पता है हुँ, कि वो जो एक डायरेक्टर है उसका बिहेवियर ही गलत है। तो हुँ, आप क्या कर सकते हो? रो धो के निकल आओगे कोई फ़ायदा नहीं। सुना के निकलो, निकलना ही है तो। सही। और सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए आखिरी क्या पैगाम है आपके पास? टिकटॉक छोड़ दें, अच्छा, फेम गेम से बाहर निकलें हुँ, और अगर वाक़ई में टैलेंट होता है, खुदा ने हर किसी को टैलेंट दिया होता है, उसको देखें, सोचें, उससे फेम लें। ज़रूर हुँ, मिलेगा फेम मगर अपने आप का करियर देंगे। टिकटॉक आपको करियर नहीं बना के देगी। हुँ, बड़ी अच्छी बात आपने की है कि टिकटॉक से खुदा बाहर निकले, अपने न करियर की तलाश करें। ख़ास्ता तो कल टिकटॉक बंद होगी तो आप सड़क पे बिल्कुल, आपने ठीक बात की है कि टिकटॉक से बाहर निकलना चाहिए बिल्कुल। और अपने अंदर के इंसान को पहचानना चाहिए और आप अपने लिए भी कुछ करें, इस मुल्क के लिए भी कुछ करें। अल्लाह ताला ने हर बंदे को कोई ना कोई सलाहियत दे रखी है, उस सलाहियत को पहचानें और उस सलाहियत को तभी पहचान सकते हैं जब हम अपने अंदर झाँकना सीख लें। नीलम साहिबा, थैंक यू सो मच अगेन, बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में वक़्त निकाला और आपके यकीनन इस एक्सपीरियंस से देखने वाले, सुनने वालों को ज़रूर फ़ायदा होगा और उनमें से किसी को फ़ायदा थैंक यू। हो या ना हो लेकिन मुझे ज़रूर होगा। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।